बक्षीस वाह. तर विसरू नका, मिस नका करू. विथ ट्रॉफी सुद्धा आहे. क्या बात आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये काम करणारे कर्मचाऱ्यांना आज परत एकदा क्रिकेटच्या माध्यमातून येणारा 26 तारखेला इथे एक चांगलं क्रिकेट खेळायला भेटेल आणि त्याचं बक्षीस 3000 रुपये विथ ट्रॉफी सुद्धा असणार आहे. तर मिस नाही करायचंय. चांगलं क्रिकेट, एक अच्छा क्रिकेट होगा. चला सामना सुरू करायचा आहे. या सामन्यासाठी 2 पंच, मुख्य पंच तुम्ही पाहू शकाल. साजू वाटकर आणि त्यांच्या बरोबर सुचित भाटकर, सॉरी साजू भाटकर आणि त्यांच्या बरोबर दुसरे पंच अमोल. परत एकदा या गोष्टीला आपल्याला सांगायचं आहे, या स्पर्धेमध्ये, या टुर्नामेंटमध्ये येणाऱ्या 26 जानेवारीला एक मोठी एक्झिबिशन मॅच असणार आहे. याच मैदानावरती ठीक 4 वाजता संध्याकाळच्या सत्रामध्ये म्हणजे एक एक्झिबिशन मॅच असेल. म्हणजे गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये काम करणारे कर्मचारी एका बाजूला श्रीवर्धन नगरपालिका आणि दुसऱ्या बाजूला श्रीवर्धन तहसील कार्यालय, या दोन्ही संघामध्ये जो एक सामना असणार आहे, एक्झिबिशन मॅच, ज्याचा बक्षीस असणार आहे 3000 रुपये रोख रक्कम आणि एक भव्य दिव्य आकर्षक चषक. आणि त्याचबरोबर जो बक्षीस असणार आहे तो आर्या स्टोन क्रशर यांच्याकडून असणार आहे. तर नक्कीच विसरू नका. देखने ना भूलिए आने वाले 26 जिस तरीके से जनवरी को एक बेहतरीन मैच आपके सामने रंग लाएगी, तो मिस मत कीजिए. 26 जनवरी को ठीक 4 बजे एक एग्जीबिशन मैच होगा. जी हाँ, तो फिर एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं, जहां पर एक अच्छा मैच, क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला. टॉस हारा है और मिरान ने कहा है कि हम शुरुआती ओवर से ही दिमाग में कैलकुलेशन रखकर अच्छी बैटिंग करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे. आणि दुसऱ्या बाजूला साईनी सांगितलं की आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू की कमी धावावरती थांबवण्याचा. परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे. मैं फिर एक बार माइक्रोफोन पर बुलाना चाहता हूं मेरे साथी कमेंटेटर संकेत सर को. थैंक यू. धन्यवाद इमाद सर. अभी भी आपने जिक्र किया कि एक एग्जीबिशन मैच होगा गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए. आपको बता दूं, एक 10-15 दिनों पहले ही एक टूर्नामेंट आयोजन हुआ था वालोटी में, सभी गवर्नमेंट सेक्टर के खिलाड़ियों के लिए. कर्मचारी उसमें 11-12 टीमों ने एंट्री ली थी और उसमें से विजयी टीम हुई थी MSCV की. मेरे बाजू में बैठे हुए लोकेश सर वो विजयी टीम का हिस्सा थे. बढ़िया आयोजन हुआ था. इस बीच मैच की तरफ रुख करते हैं. धूप खिली हुई, शाम का टाइम, नीचे ग्राउंड पर हरियाली और भारी तादाद में जुड़े हुए दर्शक, चाहे वो ऑन फील्ड हो या ऑनलाइन अपने घर बैठे मोबाइल के जरिए हो. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है सोमजाई लायंस ने. शेर की तरह क्रिकेट का मेला लगता हुआ यहाँ पर श्रीवर्धन नगरी में. वैसे तो क्रिकेट का मेला हर 4 साल में लगता है. 50 के वर्ल्ड कप में जो 1975 से स्टार्ट हुआ था, 75 में विजेता टीम बनी थी वेस्ट इंडीज़. उसके बाद 79 में फिर से वेस्ट इंडीज़, 1983 में इंडिया. इस बीच साई पहली गेंद लेकर मिरान के लिए ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा रहर, जबरदस्त शॉट यहाँ पर डीप पंच के ऊपर से 6 रनों के लिए. 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर की गेंद पर जिस तरीके से छक्का लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, कुछ उसी की झलकियां दिखाती यहां पर मिरान. पहली गेंद पर डीप पॉइंट के ऊपर से लंबा गगनचुंबी छक्का, जबरदस्त
आगाज करते हुए मीरान 6 रनों के साथ विपक्षी खेमे में खलबली मचाते हुए, ये सिर्फ शॉट नहीं है बल्कि चेतावनी है विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए कि मैं किस इरादे से बल्लेबाजी करने के लिए उतरा हूं। सही, एक बार फिर से, इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद ड्राइव करने की कोशिश, गेंद ठीक से बल्ले पे आई नहीं, बड़ा मोटा भारी हिस्सा लेकर गई डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, जहां पर जो कुछ डिक्लेयर जोन घोषित हुआ है उस जोन में जाती हुई 2 रनों के लिए। 2 गेंदे 8 रन, 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय क्या सही साबित हुआ या गलत, आने वाला वक्त बताएगा। दबाव साफ साफ दिखाई देता हुआ, अंपायर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इशारा करते हुए कि ये गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, यानी ये गेंद वाइड एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुलता हुआ। स्कोर पहुंचा है 9 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर ठोस मजबूत कड़क शुरुआत मिलती हुई गाल सूर्य को। इस बार उससे भी बड़ा शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, अंपायर पुष्टि करेंगे। जबरदस्त शॉट था, डीप एक्स्ट्रा कवर की, डीप कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में 2 रन अंपायर पुष्टि करते हुए स्कोर पहुंचा है 11 रन। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, जल्दी से पोजीशन में आए और लॉफ्टेड शॉट खेला जानबूझकर। जो कुछ पावर प्ले का शुरुआती 2 ओवर है उस पावर प्ले का फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश होती हुई मीरान द्वारा। स्कोर पहुंचा है 11 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। फील्ड प्लेसमेंट में हल्की सी थोड़ी सी टीम मीटिंग चलती हुई, निश्चित रूप से दबाव में सही। इस बार हल्के हाथों से खेला, मिड ऑन के रीजन में और किसी भी रन लेने की गुंजाइश को खत्म किया रूपेश ने। डॉट गेंद हल्की सी राहत की सांस साई के लिए, क्योंकि जिस तरीके से धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद वापसी की कोशिश करते हुए साई। इस बार हवा में गेंद, आगे दौड़कर गए रूपेश, कैच का मौका था, डायरेक्ट हिट यहां पर। हल्की सी अपील, सब कुछ एक्शन ड्रामा थ्रिलर सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलता हुआ पिछली गेंद पर। बढ़िया गेंद थी, बहुत देर तक हवा में थी गेंद, रूपेश ट्राई जरूर किया लेकिन गेंद की पहुंच से काफी दूर थे। इस अंतिम गेंद पर 1 रन पूरा किया, सॉरी 1 गेंद बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 12 रन। यानी पावर प्ले की पहली ओवर की अंतिम गेंद, दाया बाया कॉम्बिनेशन विपक्षी टीम सोमजाई को फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करने पर मजबूर करता हुआ। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर देख सकते हैं, एक डीप मिड विकेट पर और एक काउ कॉर्नर में। खुद कप्तान काउ कॉर्नर की पोजीशन पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी कवर पर, एक मिड ऑफ मकबूल पहली बार स्ट्राइक पर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। साई ओवर पिच गेंद थी, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश और इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। जैसी गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर 6 रनों की मोहर लगी हुई थी। इस ओवर का दूसरा छक्का, स्कोर पहुंचा है 18 रन, बिना के नुकसान पर धमाकेदार शुरुआत मिलती हुई गाल सूर्य को। जिस तरीके से पहली गेंद पर छक्का आया था, जिस तरीके से आगाज किया था, इस ओवर का अंजाम भी छक्के के साथ। स्कोर हुआ है 18 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का यह मुकाबला, यानी 2 ओवर का सर्कल होगा। पावर प्ले के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी रख पाएंगे और उसका पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए 5 गेंदों में 11 पर बल्लेबाजी करते हुए मीरान वही 1 गेंद का सामना किया मकबूल ने और 6 रन पर खाता खोलते हुए 18 रन। निश्चित रूप से दबाव में गेंदबाजों को धकेल दिया है। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जिस तरीके से
पावर हिटिंग देखने को मिली है। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय और उस निर्णय को गलत साबित करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज 6 ओवर में कम से कम 60-70 प्लस रन होने की कोशिश करेंगे गालसुरे, और उसी की राह पर चल पड़े हैं। पहले ओवर में कुल रन बटोर लिए है 18 रन। और अब गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे परेश। राइट आर्म राउंड द विकेट सामना करेंगे धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए मिरान। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, फिर से डीप पॉइंट की दिशा में एक और बेहतरीन छक्का। जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई मिरान द्वारा। गेंद को अंत तक देखते हुए रूम मिला था, डीप पॉइंट के ऊपर से इस क्षेत्र में उनके बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। मैं जिक्र कर रहा था शोएब अख्तर की 2003 के वर्ल्ड कप के उस मैच में जिस तरीके से छक्का लगाया था एक सचिन तेंदुलकर ने, और शायद वकार यूनुस की गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने, उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए मिरान। रूम मिला था, पटकी हुई गेंद थी, जल्दी से पोजीशन में आए, बल्ले को फेंका और गेंद को साथ में बाउंड्री के बाहर फेंकते हुए 6 रनों के लिए। परेश की अगली गेंद ओवर पिच गेंद, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद फील्डर के हाथों में। 1 रन पूरा किया इस बीच और 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर शेयर मार्केट की सेंसेक्स की तरह छलांगे लगाता हुआ पहुंचा है 25 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर खलबली मचाते हुए विपक्षी खेमे में ये दोनों सलामी बल्लेबाज। दाया बाया कॉम्बिनेशन, फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करने पर मजबूर। परेश ओवर द विकेट, अब मकबूल के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर। फिर से उठाया है, नीचे खिलाड़ी आते हुए और कोई गलती नहीं करते हुए खुद कप्तान। दबाव में थी टीम, एक विकेट की दरकार थी और उस विकेट को हासिल किया है मकबूल के रूप में। शिवम द्वारा कैच आउट किए गए कॉर्नर के रीजन में परेश की गेंद पर इस तरीके से पहला झटका लगता हुआ गालसुरे की टीम को ठोस मजबूत कड़क शुरुआत मिल चुकी है। उस शुरुआत को एक बड़े टोटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे गालसुरे के बल्लेबाज, या जो कुछ वापसी की किरण है क्या उस वापसी को मजबूत वापसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे गेंदबाज भी। 1 विकेट आ चुका है, एक के साथ साथ दूसरी भी आती है और उसी दूसरी विकेट की तलाश में परेश अब अपना छोर बदलते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट सामना करेंगे नए बल्लेबाज आकिब। जो कुछ रूल्स है क्रिकेट के, अब जैसी गेंद बल्लेबाज कैच आउट किए जाते हैं नए बल्लेबाज सीधा स्ट्राइक पर आएगा। परेश आकिब के लिए 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्लैटेड गेंद लो फुल टॉस बनाकर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला हुआ, वहां पर हल्की सी हड़बड़ाहट और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जहां 1 रन होना चाहिए था, हल्की सी मिस फील्डिंग और 2 रन चुराते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर जारी है, 4 गेंदें हो चुकी है, यानी अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। पावर प्ले 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर आप देख सकते हैं, एक लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन पर। परेश की यॉर्कर लाइन की गेंद जोरदार अपील होती हुई उत्साह में ज्यादा आत्मविश्वास की कमी साफ साफ दिखाई देती हुई अंपायर ने तुरंत मना किया कि गेंद निश्चित रूप से लेग स्टंप की बाहर पिच हुई है। तुरंत मना किया। डॉट गेंद, हल्की सी राहत की सांस, बड़े देर बाद डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। दूसरा ओवर जारी है,
रन अभी भी 27 रन आ चुके हैं, साथ में एक विकेट भी। इस बार हवा में नीचे बाबू आते हुए विकेट कीपर, और इस ओवर का दूसरा झटका परेश द्वारा पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी। दबाव में थी टीम और दबाव में बिखरे नहीं बल्कि निखरते हुए परेश अपनी टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस ओवर में कुल रन आए 9 रन। पहली गेंद पर उसमें छक्का था और उसके बाद जबरदस्त वापसी, कुल 9 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम के लिए। स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए। ग्रामीण क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्त फॉर्मेट मसला तालुका और श्रीवर्धन तालुके के, ये दोनों तालुकों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लोकल टू वोकल की दिशा में एक कदम रखती हुई सोमजाई क्रिकेट क्लब श्रीवर्धन के सभी खिलाड़ी, सभी आयोजक यूट्यूब द्वारा लाइव टेलीकास्ट, जो कुछ दर्शक घर में बैठकर भी इस खेल का आनंद ले सकते हैं। इस बीच गेंदबाजों के लिए हल्की सी राहत की सांस कि अब 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर आप तैनात कर सकते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज अरबाज अपने कोटे का पहला जबकि टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हुए राउंड विकेट सामना करेंगे मीरान। जबरदस्त शॉट यहाँ पर डीप एक्सकर के ऊपर से और जबरदस्त चला, आउटस्टैंडिंग। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उस कैच की। डीप पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड कर रहे थे और दौड़कर छलांग लगाकर एक जबरदस्त अविश्वसनीय कैच पकड़ते हुए। क्या कहेंगे ये मैच कैच को देखकर? कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द मैच। वाह, व्हाट अ कैच। एथलेटिक एफर्ट जिसे कहा जाता है, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये देखिए डाइव लगाई। मैंने कहा ना कि आउटफील्ड जिस तरीके से लश ग्रीन है, यहाँ पर डाइव लगा के कैच पकड़ने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए गेंद जिस तरीके से लैंड हुई थी, गैप ढूंढा था लेकिन बहुत ही एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। प्रेशियस विकेट, प्राइसलेस विकेट, सिल्वर विकेट। उस कैच की कीमत उस फील्डर को जाके पूछिए कि कितनी कीमत है। और बैट्समैन का विकेट हासिल किया मीरान का कैच पकड़कर। 100 रुपए के दावेदार हो गए अरशद भावेश मांद्रेकर। इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम इस कैच के लिए। शुभम मांद्रेकर जिन्होंने आज के बेहतरीन कैचों में से एक पकड़ लिया है और आज के दिन का सबसे बेहतरीन कैच शुभम मांद्रेकर के नाम। आज की शाम यकीनन इन दोनों टीमों में से किसी एक टीम के नाम बनेगी, अभी भी कहना मुश्किल है। सूरज अपने मंजिले मकसूद की तरफ समंदर के आगोश में जाएगा और मैच के दूसरे सत्र में भी देखने मिलेगा कि मैच संदेश तोडणकर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचा पारितोषिक त्या क्षेत्ररक्षकासाठी, मंगेश मांद्रेकर यांच्याकडून सुद्धा 200, म्हणजे एकूण एका कॅच वरती बघा शुभम साठी 400 रुपयाचा पारितोषिक। वाह, काय सांगाल सर? स्पेक्टॅक्युलर कॅच। अभि मांद्रेकर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचा पारितोषिक। जिस तरीके से इस कैच को लपका है, स्पेक्टेकुलर, लाजवाब, दर्शनीय, प्रेक्षणीय, विश्वसनीय कैच शिवम द्वारा। मार्बलस कैच था सर, मार्बलस कैच। बहुत ही अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, हो नहीं सकता था लेकिन उसको बनाया है। हाईलाइट आप देखोगे जय गणेश स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से, आप एक बार नहीं बार बार देखोगे। मैच की तरफ आते हैं। लो फुल टॉस की गेंद को खेलना कहीं चाहते थे, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, उस मिस फील्डिंग के चलते एक आसान सा रन। जिस तरीके से उस कैच को लपका है, जितनी तारीफ की जाए कम शिवम की। दबाव में थी टीम, आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और उस बल्लेबाज को आउट करने का इससे बेहतरीन
इस बीच विकेट कीपर द्वारा कैच ड्रॉप हुआ है। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, अभी अभी क्रीज पर आए हैं, पहली गेंद का सामना कर रहे हैं फहाद, और पहली गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश में एक जीवनदान जरूर मिला है, लेकिन फिर से उसी की पुनरावृत्ति। लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर आई, लेकिन जो कुछ डिक्लेयर जोन घोषित हुआ है 1 रन के लिए। जिस तरीके से जबरदस्त शुरुआत मिली थी, लेकिन मैं बात कर रहा था कि आप वापसी कैसे करते हैं। शुरुआत सभी को मिलती है, लेकिन आप जिस तरीके से वापसी करते हो वो महत्वपूर्ण होता है। जबरदस्त वापसी पहली ओवर में 18 रन आने के बाद। अरबाज की अगली गेंद, ओवर पिच गेंद, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट, और जी हाँ, एक और सफलता। रुपेश, उसकी पहली गेंद पर हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी, लेकिन उनका जो कुछ तजुर्बा है उस गलती को तुरंत दुरुस्त करते हुए तेज गेंद आई थी, और जैसी गेंद आई एक हाथ से पकड़ा और उसी हाथ से तुरंत वापस भेजा, सीधा विकेट को जाकर लगी, डायरेक्ट हिट, रनआउट के रूप में चौथा झटका लगता हुआ गालसुरी की टीम को। जिस तरीके से शुरुआत मिली थी, उसके बाद एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और इस तरीके से चौथा झटका लगता हुआ बेहतरीन शुरुआत के बाद रन आए हैं, लेकिन साथ में विकेट भी गंवाए हैं। इस ओवर में अभी तक मात्र 2 रन आए हैं अरबाज की, और 2 विकेट भी जा चुकी है गालसुरे की। स्कोर है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जिस तरीके से पहली ओवर में 18 रन आए थे, उसके बाद के लगभग 12 गेंदों में मात्र 11 रन आए हैं। हिम्मत सर क्या कहेंगे जिस तरीके से वापसी की है उसके बारे में? नक्कीच सर, एक चांगलं कमबॅक केलंय, कारण की नाणेफेक जिंकल्यानंतर आम्ही क्षेत्ररक्षण का स्वीकारलं होतं हे संघाच्या तमाम खेळाडूंनी दाखवलं. संघाच्या कर्णधारांनी सांगितलं होतं, परंतु खरं उतरलेत, चांगलं खेळ दाखवले आतापर्यंत 3 षटकामध्ये. अब बची हुई 3 ओवरों का खेल देखना है कि करंट रन रेट 9.67 के औसत से रन बन रहे हैं. इस बीच देखिए स्ट्राइक पर शादाब साई की गेंद का सामना करेंगे, ड्राइव किया है, स्क्वायर ड्राइव पॉइंट के क्षेत्र में, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद तेजी के साथ जा चुकी है. डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जब तक गेंद गई, फील्डर गया उड़ाते गेंद को, तब तक बैट्समैन ने रन को कंप्लीट किया 2, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 31. जिस तरीके से कैच बना, आज की शाम का बेहतरीन कैचों में से एक. और सलीम बाबू भी मैं देख रहा हूं कि पिछले 1 घंटे से मैच को देख रहे थे, अब शायद चले गए. हाँ, तो एक अच्छा क्रिकेट है बीच मैदान के अंदर चलता हुआ. ये देखिए ऑन साइड रीजन में खेला है, इनफील्ड के ऊपर से शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था. 1 रन तो जरूर आया है. 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन. दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर. संकेत सर, मेरा अपना साहेब भी मुझे धूप में आने के बाद मिला. आप अगर मैच के अंदर कमबैक करना चाहते हो तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा. सिचुएशन यही कह रहे हैं कि आपके ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. अब कोई विकेट की दरकार नहीं है. अब सूझबूझ वाला क्रिकेट खेलना पड़ेगा, गेंद के मिनट के हिसाब से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन क्रिटिकल बन गई है. 32 पर 4 है. ये देखिए फिर एक बार बैकफुट पर जाकर उसे कट कर दिया, ढकल दिया पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जब तक गेंद गई, फील्डर गया, तब तक 2 रन आ गए. और इस 2 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन. मैं देख रहा हूं कि पिछले 1 घंटे से सलीम बाबू अपने काम को छोड़कर यहां पर मैच को एंजॉय करने के लिए आए हैं. अक्सर मले में उनको मैं देखता हूं, लेकिन आज शुरवीर के ग्राउंड पर जहां पर एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ, इस बीच ओवर द स्टंप, आहा, स्विंग एंड मिस, बेहतरीन गेंद, डॉट बॉल. साई की अच्छी वापसी. खूप महागडं षटक मागचा ओव्हर होता. देख सकते हैं आप रनर आउट ग्राउंड पर जिस तरीके से सोमजाई श्रीवर्धन का ये टूर्नामेंट
जिसको ऑर्गेनाइज किया गया आज का पहला दिन और पहले दिन का क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला। संकेत सर आने वाले कुछ मिनटों में आपको सामने मिल ही जाएगी वो टीम जो पहली सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। इस बीच अगली गेंद स्विच हिट करने का इरादा, लेकिन ये गेंद जा रही है फ्लाइंग स्लिप की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। और ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 35। सर जिस गति से रन बन रहे हैं ना 8.75 की औसत से करंट रन रेट चल रहा है। नक्कीच क्रिकेटचा वेळ म्हणजे प्रत्येकानाच असतो आणि आज मात्र परत एकदा क्रिकेटचा वेळ प्रत्येक व्यक्तीनं थांबवलंय। अगदी बघायला गेलात तर शाळेच्या मुलांची सुट्टी झाली, परंतु खांद्यावरती बसताय, बॅग आहे, घरी जायचंय, उशीर होतोय, परंतु आम्हाला मॅच पाहिजे आहे, कारण की आम्ही क्रिकेटचे दर्दी प्रेक्षक आहोत। आहा, परत एकदा येतोय चांगला फटका, चेंडू जाणार सीमारेखाच्या बाहेर, 6 धावांसाठी येतोय खणखणीत मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये षटकार। क्या स्ट्रोक मारा है सर, देखिए ओवर पिच लाइन की गेंद थी, उसे ट्रीट कर दिया फील्डर के ऊपर से, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए रफू चक्कर फरार, षटकार। 6 के साथ टीम का स्कोर 41 पर जा पहुंचा है। 41 रन, अभी भी मैच खत्म नहीं हुई है। रिक्वायर्ड रन रेट जिस तरीके से करंट रन रेट बढ़ चुका है, 8 पर था, अब 9 पर जा चुका है। इस बीच अगली गेंद फिर एक बार अरबाज पहली गेंद पर सिक्सर जिस तरीके से खा चुके हैं। इस बीच अगली गेंद राइट ओवर द स्टंप से, फिर एक बार ओवर पिच लाइन की गेंद इनफील्ड के ऊपर से डीप स्वीपर कव्हर की क्षेत्र में, वाह काय एफर्ट होता, स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलं। चालेल मी पडलो, मी धावेन, आपल्या संघासाठी पळेन, गिरूंगा तब भी चलेगा, लेकिन पूरा जी जान लगाऊंगा। 2 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। उस फील्डर को कीमत 2 रन की पता है। सलीम बाबू, आपने भी बॉक्स क्रिकेट बहुत खेला है और आज ओपन क्रिकेट का मैच का एंटरटेन होने के लिए आप यहां पर आए हो। टीम का स्कोर 43। आहा, इस बीच ये गेंद को जाने दिया, अंपायर का कहना है डॉट बॉल। बैट्समैन जिस तरीके से सफल हो गया था और ये देखिए एंगल बन रहा था, जिस तरीके से उन्होंने स्विच हिट करने का इरादा कर लिया, डॉट बॉल। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 43 पर। इस बीच अगली गेंद राइट ओवर द स्टंप, ये देखिए अपर कट, वाह, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर स्टाइल में और साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में खेला हुआ स्ट्रोक मिलेंगे इस गेंद पर। 2 तीसरे की मांग है और तीसरा रन के लिए भी बैट्समैन दौड़ पड़ा है और यहां पर 3 नहीं बल्कि मेरे ख्याल से अंपायर कितने रन है, 4 या फिर 3 रन। तीन धावा। अंपायर 3 धावा की 4, काय ते सांगा। पंच, आमच्यापर्यंत कळवा की तुमचा निर्णय काय आलाय, 3 धावा की 4 धावा।
3 रन। इस बीच देखिए ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक खेला गया है। प्रथमेश मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन जरूर मिला। अच्छा थ्रो और अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी बैटिंग। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 47 रन। 5 गेंदे हो चुके हैं संकेत सर, अब भी 1 गेंद आना बाकी है। 5वीं ओवर की लास्ट बॉल पर देखना है क्या बड़ा हिट बैट्समैन मासूम के बैट से आता है, जो 5 गेंदों में 4 पर खेल रहे हैं, उनके साथ में शादाब। ये देखिए ड्राइव कर दिया, ऑफ ड्राइव, कारपेट के सहारे गेंद गुदगुदिया खाती हुई, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में 2 की मांग है और तेजी के साथ आंखों में इशारा करके 2 रन को कंप्लीट कर लिया। फील्डर और गेंदबाज को समझ में भी नहीं आया कि 2 रन कब पूरे हो गए और 2 रन तेजी के साथ कंप्लीट करके ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 49। हा नक्कीच या शाळेचे ज्या पद्धतीने तुम्ही बघताय की या ग्राउंडच्या बाजूलाच म्हणजे जी शाळा रनरआउट आहे त्या रनरआउट शाळेच्या नक्कीच आम्ही आभार मानतोय, कारण की या स्पर्धेला जो ग्राउंड उपलब्ध करून दिलं गेलेलं आहे, तर आम्ही या स्पर्धेसाठी जी काय मेहनत तुम्ही बघताय आम्ही जी केलेली आहे, तर नक्कीच त्यांच्यामध्ये या शाळेचा सुद्धा वाटा आहे, ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेला आज ही संधी उपलब्ध करून दिली। तर खूप खूप धन्यवाद तुमचा, आम्ही आभार व्यक्त करतोय आणि परत एकदा आपण वळतोय सामन्याकडे। आहा, परत एकदा आसमानी टोला, बघूया किती धावा भेटणार। नाही धाव भेटणार, फलंदाज आउट, बैट्समैन की पारी का अंत और शादाब बैक टू द पवेलियन, OUT आउट, बैट्समैन का विकेट। 10 गेंदों में 15 रन, 11 गेंदों में 15 रन की पारी खेलकर वापस लौटे हैं बल्लेबाज शादाब। चांगली बॅटिंग केली शादाबने, 11 चेंडूमध्ये 15 धावांची खेळी। आता नवीन फलंदाज आलाय करीम। अब तक 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, देखना है कि 5 गेंदों में कितने रन बनते हैं। रुपेश बॉलिंग पर, और ये देखिए आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ गेंद मुड़ी थी, बैट्समैन ने उसे खेल दिया। वाह, व्हाट अ कैच, पीछे जाकर दौड़ लगाई और अरबाज ने एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। धावा फक्त 49 वरती स्थिर आहेत। वा, काय गॅदर करण्याचं काम करतोय कॅमेरामॅन अमोल। क्वार्टर फायनलचा सामना म्हणजे 6 षटकांचा, कुठेतरी क्रिकेटचं विजय आणि क्रिकेटमध्ये न्याय दिला गेलाय। या आयोजकांचं मी कौतुक करीन, ज्यांनी 6 षटकाचा सामना खेळवला क्वार्टर फायनलचा। काय सांगाल संकेत सर, कारण की मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा 6 षटकाचा सामना बघायला नाही भेटत। टायगर ग्रुपची स्पर्धा झाली जिथे आम्हाला 6 षटकाचा सामना बघायला नाही भेटला, 4 षटकाचा सामना होता। एवढी मोठी स्पर्धा जी लाखामध्ये खेळवल्या गेली, इतर 50,000 पण खूप होतात। बक्षीस महत्त्वाचा असतो, बक्षीस कितीही असो, पण ते ग्रामीण क्रिकेटमध्ये 6 षटकाचा सामना म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे। काय सांगाल सर यावरती, या आयोजनावरती, या आयोजकांच्या मेहनतीवरती काय सांगाल? निश्चित रूप से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि टाइम की कमी होती है, उसके चलते आजकल 3 ओवर का 4 ओवर का ही मुकाबले होते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट को बढ़ावा देना है, अगर खिलाड़ियों का खेल देखना है, तो आपको जितनी ज़्यादा हो सके 6 हो, 7 हो, 8 ओवर का भी मैच चलेगा। अमूमन जो कोकण का ये रीज़न है, यहाँ पर 4-5 ओवर के मुकाबले देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे आप विदर्भ में, मराठवाड़ा में जाओगे तो हर एक मुकाबला कम से कम 8 ओवर का होता है, क्योंकि ये जो छोटा फॉर्मेट होता है उसमें आप 4 बैट्समैन और 4 गेंदबाज उससे ही काम चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही 8 ओवर का 10 ओवर का मुकाबला होगा, आपको 11 के 11 खिलाड़ी खेलने वाले और जो कि मेहनत करते हैं अपनी लगन के साथ साथ, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसी टीम की जीत होती है। क्योंकि आप एक भी कमजोर खिलाड़ी आपका खेल बिगाड़ सकता है। संकेत सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टूर्नामेंट के आज के पहले दिन में पहले मैच से लेकर अभी तक 5-5 ओवर का मैच खेला गया है। ये बहुत बड़ी बात है, और खास करके इन आयोजकों ने इस टूर्नामेंट को 4 दिन में कन्वर्ट किया है नीलेश भाई, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो हर दिन में जिस तरीके से
8 टीमें खेल रही है। 8 टीमों में से जिस तरीके से 4 राउंड प्रेशर के, फिर सेकंड राउंड के लिए, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर जाने वाली सेमीफाइनल में मैच, यानी बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि इस तरीके का फॉर्मेट तैयार करना, हर दिन 8 टीमें खेलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में देखने मिलता है। तो एक अच्छा क्रिकेट का यहाँ पर आयोजन है, मानना पड़ेगा इन आयोजकों को। मैं सराहना करना चाहूंगा, प्राउड फील होता है कि इन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा दिया है। सोमजाई श्रीवर्धन के तमाम आयोजकों का धन्यवाद। फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं, जहां पर रुपेश की गेंदबाजी अच्छी चल रही है। रुपेश ने 2 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। का संघाचा बॅकबोन मला म्हटलं जातो, हे मात्र परत एकदा सिद्ध करतोय रुपेश। धावा झालेत 51 धावा, फलंदाज आउट झाले 7। शेवटचा चेंडू असेल या षटकाचा आणि या सत्रातलं। डेड बॉल, यस डेड बॉल। अब देखना है आने वाली अगली गेंद पर क्या होता है, क्या बड़ा हिट हमें देखने मिलेगा। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे, आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ गई। बैट्समैन ने ऑन साइड के क्षेत्र खेलने की कोशिश की, लेकिन फिर एक बार गेंद गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में। डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए, 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 52। गालसुर की टीम को यहां से 52 रन बनाने में कामयाब हो पाई है टीम सोमजाई श्रीवर्धन। क्या ओवर की, अगर मैच समरी की अगर बात करूं, परीक्षित मैच समरी की स्कोर काफी हद तक, संकेत सर पहले 3 ओवर में ऐसा लग रहा था कि स्कोर 80 भी क्रॉस कर जाएगा, 90 तक भी जा पाएगा, लेकिन ये देखिए सर, मीरान ने जिस तरीके से 8 गेंदों में 18 रन की पारी, उसके बाद मकबूल उनका साथ दे रहे थे, 2 गेंदों में 6 रन की पारी, दोनों की अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन उन दोनों को विकेट हासिल करने में अगर किसी फील्डर का साथ होगा, कैच ऑफ द डे, आज के दिन का सबसे बेहतरीन कैच अगर होगा तो वो था कैच शुभम का, जिन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया, और वो गेंदबाज थे अरबाज, जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहला विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। और उसके बाद परेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की और उसी तरीके से स्कोर बना। मैच के अगर गेंदबाजों की बात की जाए, साई ने 2 ओवर में 24 रन, कोई विकेट नहीं। दूसरा ओवर परेश ने जिस तरीके से, परेश की ओवर में एक ओवर में 9 रन 2 विकेट, अरबाज 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट, और चौथा एक रुपेश जो बॉलर थे, 5वें बॉलर, जिन्होंने 1 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट। वाह क्या गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन की इकोनॉमी। फॉल विकेट की अगर बात करूं, 25 पर 1, 27 पर दूसरा, 27 पर तीसरा, 29 पर चौथा, 49 पर 5वां, 49 पर 6ठा और 51 पर 7वां। इसी के साथ पहले सत्र का खेल खत्म। अब दूसरे सत्र में लौट चलेंगे संकेत सर की तरफ। धन्यवाद इमाद सर। जिस तरीके से शुरुआत मिली थी, पहली ओवर में कुल 18 रन आए थे, उसमें 2 छक्के शामिल थी पहली और अंतिम गेंद पर। जैसे ही पहला विकेट गिरा, मैं जिक्र कर रहा था, एक विकेट आने के बाद दूसरे आते हैं, दूसरे के बाद तीसरी, और वो विकेटों का सिलसिला लास्ट तक थमा नहीं। इस बीच जीतने के लिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई, कुछ देर तक खलबली मची थी सोमजाई लायंस के खेमे में, लेकिन शेर की तरह, नाम की तरह वापसी करते हुए टीम अब 52 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। परेश और स्ट्राइक पर प्रथमेश। गेंदबाजी की भागदौड़ मीरान, पहली गेंद उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया, और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ परेश ने जैसे 1 रन के लिए दौड़ रहे थे, तुरंत
इशारा किया कि दूसरी के लिए दौड़ना है और देखते देखते 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों के साथ टीम का भी और खुद का भी खाता खोलते हुए प्रथमेश। मीरान की अगली गेंद फिर से हवा में, बैक टू द बॉलर, 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए प्रथमेश के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। अभी तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो आया है चौका, छक्का अभी बाकी है, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्रथमेश यही कुछ कहते हुए अपने बल्ले के साथ 2 गेंदों में 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 300 की स्ट्राइक रेट से 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 ओवरों का यह मुकाबला, यानी 2 ओवर का पावर प्ले होगा। 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी, आप देख सकते हैं, एक डीप विकेट और एक लॉन्ग ऑफ पर। इस बीच मीरान की अगली गेंद स्टेप आउट करके फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए। ग्रामीण क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से आयोजन हुआ है सोमजाई क्रिकेट क्लब की ओर से, काबिले तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और ये जबरदस्त क्रिकेट ग्राउंड रनर आउट हाई स्कूल के ग्राउंड पर, पूरी हरियाली ग्राउंड पर, जैसे मानो कोई हरी चादर डाली हो। यहाँ पर धूप जो कुछ दोपहर के टाइम में थी, अब सूर्यास्त होता हुआ और एक टीम का भी सूर्यास्त होगा आज के दिन का। इस बीच स्टेप आउट करके बैक टू द बॉलर खेला हुआ लंबा गगनचुंबी छक्का परेश के बल्ले से निकलता हुआ। हल्की सी ओवरपिच गेंद थी, जल्दी से भाप लिया, स्टेप आउट करके गेंद के नीचे से आकर लंबा गगनचुंबी छक्का खेल दिया, सीधा कैमरा मैन के पास गेंद को भेज दिया। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जिस तरीके से बल्लेबाजी की शुरुआत की थी मीरान, और सर ये जो 6 लगाया, ऐसा यकीनन 6 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर वो जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग हो या फिर क्रिस गेल हो, इसी तरीके से पहले गेंद पर 6 लगाने की महारत हासिल रखते हैं। और कई दिनों के, कई महीनों के बाद परेश खेतकर ने ऐसी बैटिंग की, यकीनन सभी का दिल जीत लिया फिर एक बार। क्या कहोगे सर? निश्चित रूप से आप जिक्र कर रहे थे क्रिस गेल का, एक क्रिस गेल वही खिलाड़ी है जो अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े, जो कि एक टाइम पर कूड़ा उछलने का काम करते थे। आगे जाकर मेहनत और लगन के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, अपने खेल पर फोकस किया और आगे जाकर विश्व का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज बना, जिनके नाम पर पहला रिकॉर्ड था कि पहली T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था। इस बीच हल्के हाथों से खेलकर पॉइंट की दिशा में 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए परेश, इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। जिस तरीके से 18 रन आए थे गालसुरी की टीम की ओर से पहली ओवर में, उसका बदला लेते हुए, हालांकि 2 रन कम है लेकिन 16 रन बटोरते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक ठोस मजबूत शुरुआत मिलती हुई। निश्चित रूप से इस शुरुआत को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश में रहेंगे दोनों सलामी बल्लेबाज प्रथमेश और परेश। शुरुआत मिल चुकी है लेकिन उसको अंत तक बरकरार रखने की कोशिश में ये दोनों बल्लेबाज जुटते हुए। इस बीच 26 नंबर की जर्सी पहने हुए तेज गेंदबाज हुजैफा राइट टाइम ओवर द विकेट प्रथमेश के लिए। विकेट कीपर एकदम क्लोज स्टंप के पीछे, फ्लाइटेड गेंद और लाजवाब कैच, तेज तर्रार शॉट था, पॉइंट के दिशा में खेला हुआ, उतना रूम नहीं था लेकिन फिर से भी शॉट को खेला, लेकिन सीधा फील्डर को चुना, उनके गोदी में लेग स्पिन गेंद थी और झटका लगता हुआ, शुरुआती झटका सोमजाई क्रिकेट क्लब को। 3 गेंदों में 7 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए परेश 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जैसी पहली इनिंग्स में हुआ था कुछ उसी का रिप्ले यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। जैसे गालसुरे को पहली ओवर में 18 रन आए थे लेकिन दूसरी ओवर में झटका लगा था, उसी तरह सोमजाई क्रिकेट क्लब को भी पहली ओवर में 16 रन आने के बाद दूसरी ओवर की पहली गेंद पर झटका लगता हुआ। 3 खिलाड़ी पावर
30 गज दायरे के बाहर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर। हुजैफा की अगली गेंद, इस बार रूम बनाते हुए डीप यक्ष कोर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया और फील्डर आते गेंद को पकड़ते थ्रो करते, तब तक बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 2 रन पूरे करते हुए, इन 2 रनों के साथ खाता खोलते हुए खुद कप्तान साई स्कोर को पहुंचा दिया है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर जारी है, 2 गेंदें हो चुकी है। हुजैफा फिर से फ्लैटेड गेंद, कुछ अजीबोगरीब शॉट खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप पर गए थे, लेग साइड के दिशा में शॉट खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम पूरा करते हुए विकेट के पीछे मीरान, जो कि सलामी बल्लेबाज और सलामी गेंदबाज के रूप में आए थे। 26 नंबर के जैसे पहने हुए हुजैफा साई के लिए इस बार शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर तुरंत इशारा करते हुए मेरे साथी स्कोरर को कि गेंद वाइड है। एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर पहुंचा है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दिलचस्प कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिलता हुआ, 53 रनों का लक्ष्य है, लेकिन एक क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का एक खेल। यहाँ जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ ऊंचा स्ट्रोक सीधा फील्डर को चुनते हुए और वहां पर लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी शादाब 78 नंबर की जर्सी पहने हुए कोई गलती नहीं करते हुए, यानी दूसरा झटका लगा है खुद कप्तान के रूप में साई 2 रन बनाकर वापस आते हुए। निश्चित रूप से दबाव महसूस कर रही होंगी अब टीम, क्योंकि 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस आ चुके हैं आराम करते हुए डग आउट्स में। रन मात्र 53 बनाने हैं, लेकिन ये कुछ कम स्कोर नहीं है। इस स्कोर में अमूमन आप देख सकते हैं जो कुछ बीच का स्कोर होता है उसमें मैच फंसता है और मैच अब बिल्कुल फंस चुका है। निश्चित रूप से दबाव में, लेकिन उस दबाव से निखरना होगा अगर आपको अगले दौर में प्रवेश करना है तो। अब पिछले मैच में जिन्होंने धाकड़ बल्लेबाजी की थी, सुचित लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, दूसरा ओवर जारी है, 19 रन 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2-4 स्ट्रोक की दरकार सोमजाई के लिए इस मैच को फिनिश करने के लिए। जोरदार अपील होती हुई और मना करते हुए अंपायर पहली गेंद का सामना कर रहे थे। स्वीप शॉट खेलने की कोशिश रुचित द्वारा, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और जोरदार अपील गेंदबाज द्वारा, लेकिन मना किया अंपायर ने लेग बिफोर की इस अपील को। निश्चित रूप से दबाव अब महसूस होता हुआ सोमजाई लायंस श्रीवर्धन के बल्लेबाजों पर। दूसरी ओवर की अंतिम गेंद हुजैफा द्वारा सुचित के लिए ऑफ स्टंप के ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, ड्राइव करने की कोशिश, बहुत देर तक गेंद हवा में थी। पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा बढ़िया प्रयास, यहां पर डाइव लगाकर रोकने की कोशिश, कैच पकड़ने की कोशिश हो रही थी लेकिन कामयाबी नहीं हुई। लेकिन जबरदस्त प्रयास वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। 1 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन, यानी अब 24 गेंदों में 33, यानी 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी अगर आप रन बनाएंगे तो इस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी ये चल रहा रन रेट, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 8.25। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से 2-3 शॉट्स आप मैच में पूरी तरीके से मैच को अपनी मुट्ठी में गिरफ्त करेंगे। इस बीच अपने कोटे का पहला जबकि टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हुए दर्पण, अब गेंदबाजों के लिए राहत की सांस की फील्ड फैलाई जा चुकी है, यानी 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात, एक डीप मिड विकेट पर, एक काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर। सूचित के लिए 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दर्पण अपने कोटे का पहला जबकि टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट।
इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी आते हुए और शायद आप कोई गलती नहीं करते हुए बैक टू बैक विकेट गिरते हुए विकेट कुछ ही झड़ी लगी है। 16 रन पे पहला विकेट गिरा था और अब स्कोर है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी लेकिन साथ में खराब बल्लेबाजी कहूंगा मैं। स्कोर इतना कुछ बड़ा नहीं कि इतनी कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कुछ शॉट्स खेले गए हैं निश्चित रूप से अपने आप से नाराज होकर शुभम, जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया था, सर अशा सिच्युएशनला एकच म्हणायचं आहे मला की जेव्हा अशी सिच्युएशन क्रिएट होते की सामना रंगतदार होतोय, सामना कुठे क्रुशियल होतोय, कुठे चांगला होतोय, कुठे एका बाजूला फिल्डिंगवाल्या संघासाठी सोपा होतोय तर बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी क्रुशियल बनतोय। तर जेव्हा 3 चांगले फलंदाज आउट झाले ना, जेव्हा 4थ्या नंबरवरती जो फलंदाज येतो किंवा 5व्या नंबरवरती, त्याला ती एक खूप महत्त्वाची सिच्युएशन हँडल करण्यासाठी एक महत्त्वाचा रोल असतो त्याचा, आणि त्याच्यासाठी ती इम्पॉर्टंट विकेट असते आणि तो त्याचा खूप महत्त्वाचा क्षण असतो। त्याला हिरो बनण्यासाठी एक महत्त्वाचा क्षण आता बघूया, कारण की दर्पणने आपलं गोलंदाजीवरती दाखवलं। चांगलं गोलंदाजी करताना फलंदाजाला बाद केलं, एकाच चेंडूवरती न धाव देता एक फलंदाजाचा विकेट घेतलाय। आप जिक्र कर रहे थे 5 नंबर के बैटिंग ऑर्डर, ये ऐसी स्थिति है यहाँ पर जैसे ही बल्लेबाजी करने का मौका आता है, या तो विकेट गिरने के बाद आता है या टीम आपकी मुश्किल में है तभी, लेकिन उस मुश्किल में से उभरना होगा सोमजाई टीम को। जीतने के लिए अभी भी सिर्फ 33 रनों की दरकार है। 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार हवा में गेंद है, कुछ अजीबोगरीब अंदाज में विकेट खोकर वापस आ रहे हैं शुभम। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और एक आसान सा कैच शॉर्ट लेग के खिलाड़ी द्वारा। मैं अभी भी जिक्र कर रहा था, इतना कुछ बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हड़बड़ाहट में दिख रही है, धांधली मची हुई, 16 रनों पर पहला विकेट गिरने के बाद स्कोर है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 33 रनों की दरकार है। 21 गेंदें बाकी है, अभी भी जो कुछ रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10 से कम है। यानी छोटे फॉर्मेट में अगर आपको 10-12 रन भी बनाने हो एक ओवर में, ये आसान कहा जाता है, लेकिन आपके हाथ में विकेट होने चाहिए। क्या कहेंगे सर? इमाद सर, अब मैच फंस चुका है। परत एकदा सर्व रसिकांचं, क्रिकेटरांचं, उपस्थित मान्यवरांचं आणि आयोजकांचं, यूट्यूबच्या माध्यमातून जेवढे प्रेक्षक PMC चॅनलवरती जेवढे प्रेक्षक बसलेत बघतायत मॅचला, त्या तमाम दर्दी प्रेक्षकांचा संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आजच्या या क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये पहिल्या दिवसात स्वागत आहे। होय मित्रांनो, आपण आलेलो श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये। सामना संपलेला नाहीये सर, मॅच इज ऑन आहे, परंतु मला हे कळत नाहीये की 20 धावाच फक्त झालेत आणि 4 फलंदाज आउट झालेत। प्रत्येक चेंडूवरती षटकार अनिवार्य नाहीये, 1-1 2-2 धावांनी सुद्धा मॅचमध्ये कमबॅक करू शकते फलंदाज। हा बघा, परत एकदा इनसाइड आउट केलेला फटका, प्रयत्न यशस्वी झाला आणि बाबूच्या बॅटीतून येतोय खणखणीत चौकार। म्हणजे या फलंदाजाने प्रेशरला हटवलं। ये बैट्समैन है, ये वो बैट्समैन है जो टीम के पूरी तरीके से मैच को बनाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैच को घुमाया। अब 20 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। परीक्षित कॉमेंट्री बॉक्स कडे, परीक्षित। बाबू चौका खा, इससे पहली वाली गेंद पर चौका आया था, अच्छे खासे रन आए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ शॉट खेला है अपने आप से नाराज होकर वापस आते हुए, अच्छे खासे रन आए थे। 29 रन चाहिए, 19 गेंदें अभी भी पड़ी है, वो स्कोर है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रन आए थे, लेकिन जिस तरीके से विकेट की जो कुछ छड़ी लगी है यहाँ पर, इस ओवर में तीसरी सफलता दर्पण के लिए। इससे पिछली वाली गेंद पर चौका आया था, दबाव में टीम, लेकिन उस दबाव से निखरना होगा
और उस दबाव से निखरने के लिए बीच मैदान में प्रथमेश और रुपेश, मंजे हुए खिलाड़ी रुपेश, और लोग उन्हें प्यार से बुआ कहते हैं। अपनी टीम के लिए कुछ करना होगा अगर अगले दौर में पहुंचना है। स्कोर अभी भी गिरफ्त में है सोमजाई के। इस ओवर की अंतिम गेंद। सर 19 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। मैच इज ऑन, मैच खत्म नहीं हुआ है। अगर आप यहां से सिंगल डबल निकाल कर भी अगर फिर एक बार आने वाली अगली ओवर में भी कोशिश करोगे तब भी मैच बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गेंदबाज दर्पण की कोशिश अच्छी है, दर्पण ने कामयाब होकर अपने टीम का नाम बड़ा कर दिया। जी हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन इस बार काफी देर के बाद एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ स्कोर पहुंचा है 25 रन। 5 विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से दबाव में है, लेकिन उस दबाव से निखरना जानती है ये टीम। इस दबाव से निखरना जानती है और उस प्रयास में रुपेश बल्लेबाजी करते हुए 25 रन जीतने के लिए अभी भी मात्र 28 रन चाहिए 19 गेंदों में। दर्पण की गेंद लो फुल टॉस वाइड यॉर्कर, बढ़िया गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन, यानी अभी भी 29-28 रन चाहिए, मात्र 18 गेंदे। 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से, यानी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो काबू में है। अभी भी कुछ हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं। 18 गेंदे, 28 रन, 2-3 बड़े शॉट्स और मैच पूरी तरीके से अपने खेमे में ले सकते हैं। वही विपक्षी टीम की कोशिश रहेगी कि जो कुछ बड़े हुए 5 विकेट है उसको कैसे तैसे करके हासिल करे, और उसी की प्रयास में हुजैफा हेलो। जी हाँ, 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है, 18 गेंदों में 28 की जरूरत। मैच अभी भी कह रहा हूं खत्म नहीं हुआ है, मैच 2 तरफा है। अगर इस ओवर में देखा जाए तो 2 से 1 बड़े भी हिट आता है तो प्रेशर फिर एक बार हट जाएगा। यानी प्रति ओवर की अगर बात करूं तो रिक्वायर्ड रन रेट 9.33 के औसत आहे. दोन्ही फलंदाजांनी नक्कीच ऐकलं असेल. 18 चेंडू 28 धावा, सामना संपलेला नाहीये. दुसऱ्या बाजूला एक चांगला गोलंदाज, मरता क्या नहीं करता, टीम का सबसे अच्छा गेंदबाज बॉलिंग पर आ चुका है हुजैफा. देखना है क्या होता है मैच के अंदर. प्रथमेश का ये स्ट्रोक नाकाम हो गया. अंपायर से अपील लेग बिफोर की, लेकिन लेग बाइस के रूप में यहां पर रन मिल जाएगा. 1 रन मिल गया. 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 26-26. एक रन तो आ गया. अब देखना है कि मुकाबले में और कहां तक ये मैच जाती है. आज की शाम दर्शकों के नाम सूरज अपने मंजिले मकसूद की तरफ, समंदर की आगोश में क्या ये मुकाबले का रिजल्ट आएगा. आने वाली कुछ देखा जाए तो 15 मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा. एक तरफ बैट्समैन राइटी प्रथमेश और बॉलिंग पर आप देख सकते हो हुजैफा, जिन्होंने अपना पहली ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट हासिल कर दिए थे. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं. टीम का स्कोर 26. मैच खत्म नहीं हुई है. 1 से 2 बड़े हिट आते हैं तो मैचेस फिर एक बार वापसी कर जाएंगे. इस बीच देखिए स्विच हिट करने का इरादा, और ये क्या कर दिया यहां पर बैट्समैन रुपेश का विकेट. संकेत सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है. मैच जिस तरीके से प्रेशर में ले रही है, प्रेशर में बड़े बड़े तुर्रम खान अपना विकेट गवा देते हैं. और देखिए अब एक बड़ा स्ट्रोक मैच में वापस ला सकता है. वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो स्कोर हो चुका है 26, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैच गर्मा गर्म हो चुका है. रिक्वायर्ड रन रेट फिर बढ़ गया. 10 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे. लेकिन कहां ना कहां एक बात तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर मैच के अंदर 2 से 1 बड़ा हिट आता है तो प्रेशर हट जाएगा. लेकिन आपको गेंद के मिनट के हिसाब से खेलना है. सिचुएशन क्या कह रही है ये जरूरी है, क्योंकि आपके विकेट गिरे हैं 6, 26 पर 6, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है. और दूसरी तरफ हुजैफा, वाह व्हाट अ बॉलिंग. आज फिर एक बार अपने गांव का नाम बड़ा कर दिया.
एक चांगला क्रिकेट बघू शकाल तुम्ही संध्याकाळच्या सत्रामध्ये ज्या पद्धतीने प्रथमेश जब तक है तब तक सोमजाई लाइन श्रीवर्धन की उम्मीद है। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड अंपायर का इशारा, वाइड की वजह से 27 स्कोर बढ़ गया है, रन रेट 9.75 हो गया, करंट रन रेट 8.10। यानी डरने की बात नहीं है, लेकिन जो प्रेशर है वो प्रेशर से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए फिर एक बार लोअर फुल टॉस की इस गेंद को ड्राइव कर दिया ऑन ड्राइव के रूप में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में थोड़ी सी मिसफील्ड, एक रन मिल गया। एक के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 28। जी हाँ, आप देख रहे हो क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला और जिसे प्रेजेंट किया है सोमजाई श्रीवर्धन के तमाम आयोजकों ने। पंधरा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 25 धावांची आवश्यकता, परंतु पंचांचा कॉल येतोय, स्वेअरचा मारा, पंचाने गोलंदाजाला परत एकदा दंडित केलंय। आता 15 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता। सर नक्कीच या सामन्यामध्ये मजा येईल, परंतु फलंदाजांना चांगली फलंदाजी करावी लागेल आणि गोलंदाजांना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल। बघूया आता काय होणार या पुढच्या चेंडूवरती। सामना जवळ आलेला आहे। आहा, ड्राइव करायचा प्रयत्न होता, परंतु या चेंडूवरती काय धावा आलेले नाहीयेत। बिंदी गेंदे प्रेशर बन जाएगी, लेकिन जो गेंद और पिच लाइन की थी उसे लॉफ्ट करते कवर के क्षेत्र में कुछ अलग होता, लेकिन प्रेशर होता है ना बैट्समैन के ऊपर, तब मुश्किल होता है। उन्होंने ड्राइव करने का सोचा, 14 गेंदे 24 की जरूरत, गेंदे हो चुके इस ओवर की 4। हुजैफा फिर एक बार बॉलिंग पर राइट आर्म ओवर द स्टंप से, लेग कटर बॉलर इनसाइड आउट खेला है, अतुल का विकेट जाने का खतरा, और ये क्या कैच पकड़ा है, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, वाह व्हाट अ कैच। ये देखिए एक्शन रिप्ले में कवर ड्राइव देखने मिला था, लॉफ्ट किया था, इनसाइड आउट, ताकत कम थी और उसी वजह से कैच पकड़ लिया शादाब ने। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो ओवर पिच लाइन की गेंद को लॉफ्टेड ड्राइव कर दिया और ये विकेट गिर चुका है 7वां। शादाब ने एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया, अतुल की भी पारी का अंत। एक बात कहता हूं सर कि जिस तरीके से रेगिस्तान में जब पानी के बगैर जो प्यासा बेचैनी महसूस करता है, उसी तरीके से पूरी टीम जब प्रथमेश के रन नहीं बन रहे बैट से, तो पूरी टीम बेचैनी महसूस कर रही है कि रन किस तरीके से बनाए जाए। हिम्मत सर, मैं जो अभी बल्लेबाज जा रहे हैं प्रणीत, उनका हमारा एक मुकाबला हुआ था MSRTC वर्सेस MSCV, लीग मैच था। अंतिम ओवर में 19 रन चाहिए थे और ये वही बल्लेबाज था, उन्होंने 3 छक्के लगाकर मैच को रफा दफा किया था। इससे ये साबित होता है कि दबाव झेलना पसंद करते हैं प्रणीत। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, अभी भी उतनी खराब नहीं है, उस दबाव से निकलना जानते हैं। टीम को जरूरत है प्रणीत की, कुछ बड़े शॉट्स की, 2-3 शॉट्स और मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में। हुजैफा की गेंद प्रणीत के लिए, यॉर्कर लाइन की गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेला, 1 रन के लिए 1 रन संतुष्ट होंगे प्रणीत, क्योंकि स्ट्राइक पर होंगे अगली ओवर पर। ये प्रणीत वही मैं जिक्र कर रहा था, 3 छक्के लगाकर मैच को रफा दफा किया था। अभी भी मात्र 23 रन चाहिए, यानी 2-3 शॉट्स और मैच में पूरी तरीके से वापसी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 12 गेंदें पड़ी है। यकीनन अगर सिंगल डबल की मदद से स्कोर आ जाए और उसमें से 6 गेंदों में से एक बड़ा हिट आ जाए, तो मैच में फिर एक बार आप वापस आ जाओगे। मयूरेश, देखना है कि जिस तरीके से सोमजाई श्रीवर्धन एक तरफ है और दूसरी तरफ गालसूर प्रणीत की अगर बात करूं, तो इन दोनों की जोड़ी अब यहां से टिकना बहुत जरूरी है। अब विकेट की दरकार नहीं है, अब आखिरी गेंद तक मैच को अगर आपको लेकर जाना है, मैच को जीतना है, तो टिकना पड़ेगा और गेम के मिनट के हिसाब से खेलना पड़ेगा, तब जाकर मैच में वापसी आ सकती है। रिक्वायर रन रेट बढ़ गया सर, 11.50 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर गेंद पर रन आना बहुत जरूरी है। चला लवकर घ्या परेश केतकर, लवकर बाहेर या। चला मिरान बॉलिंग पर, राइट आर्म ओवर द स्टंप से गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना है कि अपने टीम के लिए किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। इससे पहले वाला ओवर उन्होंने किया था, 16 रन का खर्चीला ओवर था, लेकिन अब उन्हें कमबैक करने का मौका है, क्योंकि हुजैफा ने जो कमबैक किया है वही कमबैक अब ये मिरान भी कर सकते हैं। 6 गेंदे
अब उनकी। हाँ, स्विंग एंड मिस, आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ निकल गई। बल्ला तेजी के साथ घुमा, स्लो ओवर 1 धीमी गति तरफ ऑफ स्टिक के ऊपर से गेंद गई थी। बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की। आप जिस प्रणीत के बारे में बुलिंदा मान रहे हो, उसने पहली गेंद पर बीट कर दिया, बीट हो गए और विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई। लेकिन अभी भी मैच बचा हुआ है, अच्छी गेंदबाजी चल रही है। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टिक के बाहर, कुछ अलग करने गए और प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर थोड़ा सा हट गया है। 31 रन अभी भी देखा जाए तो जीतने के लिए 11 गेंदे और 22 की जरूरत, सामना संपलेला नाही आहे। यस, 11 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता। 11 चेंडू 22 धावा, काय होणार या सामन्याचं? आहा, अंपायर से अपील लेग बिफोर की और यहां पर बैट्समैन का विकेट है। जी हाँ, लेग बिफोर बिल्कुल स्टंप के पाए गए थे, सामने पाए गए थे बल्लेबाज प्रणीत, और प्रणीत का विकेट गिर गया। 3 गेंदों में 4 गेंदों में 1 रन बनाकर, ये देखिए एक्शन रिप्ले में आपको दिखाया जा रहा है मिंट टीवी स्क्रीन पर। बैट्समैन आउट थे, विकेट के सामने पाए गए थे और क्लीन एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फिर एक बार अंपायर से अपील लेग बिफोर की। वाह, क्या मैच चल रहा है सर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मैच बिल्कुल गर्मा गर्म हो गया। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन प्रेशर में आती हुई टीम। अब 9 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। मीरान की मैं तारीफ करूंगा, बहुत ही अच्छी वापसी की है मीरान ने। अब 9 गेंदे 21 रन, जरूर आने वाले 3 गेंदों में से एक बड़ा हिट आना जरूरी है, लेकिन सूझबूझ वाला क्रिकेट भी बहुत जरूरी है सर, क्योंकि दबाव में आ गई है टीम। यहाँ इस ग्राउंड पर लास्ट ओवर में 15-16 रन भी निकल जाते हैं, बस आपको विकेट पर टिकना जरूरी है। परेश केतकर, जहां पर विकेट जा रहे हैं ना, वो विकेट नहीं आने चाहिए थे, लेकिन आगे ये गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, तारीफ के लायक मानना पड़ेगा मीरान को, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में अपना स्पेल किया। इससे पहले वाला ओवर 16 रन का खर्च किया, लेकिन वापसी बहुत अच्छी की विकेट हासिल करके। अब देखना है क्या बैटिंग करते हैं बल्लेबाज। ये देखिए फिर एक बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, देखना है कि 1 रन होता है या नहीं। 2 की मांग है और यहां पर 2 नहीं 3 नहीं, 3 की मांग, और यहां पर तीसरा रन पूरा होगा या नहीं, और ये बैट्समैन का विकेट। ओ माय गॉड, क्या सिचुएशन हो गई। देखिए, ये देख रहे हो आप एक्शन रिप्ले, जिस तरीके से स्ट्रोक खेला गया था इनफील्ड के ऊपर से। हाँ, लास्ट विकेट है, 35 रन हो गए हैं, क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला जारी है। और इस बीच क्या फील्डिंग की है उस फील्डर का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। और ये देखिए ग्राउंडिंग नहीं कर पाए बल्लेबाज प्रथमेश, और उनका विकेट तीसरे रन पर गया। अब 8 गेंदे और जीतने के लिए 18 की जरूरत, 4 गेंदे हो चुके हैं। मैच काफी हद तक क्रूशियल बनता हुआ, 8 गेंदे 18। हाँ, बहुत ही बेहतरीन गेंद, अंपायर से अपील करने से पहले ही बैट्समैन छूट गया। 1 रन तो बिल्कुल आ गया है, और 1 के साथ टीम का स्कोर 36, लॉस ऑफ 9 विकेट। 7 गेंदे और जीतने के लिए 17 की जरूरत। कहां मैच थी और कहां आ गई।
30 गेंदें और 37 की मैच अब जाकर 7 गेंदें और 17 पर आ गई। ये क्रिकेट का कैलकुलेशन यकीनन कहाँ ना कहाँ बैट्समैनों के लिए दिक्कत बन गया। ओहो, और ये देखिए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली और टीम पूरी तरीके से ऑल आउट। गालसूर की टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेरी हार्ड लक सोमजाई श्रीवर्धन।